यदि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, योगाभ्यास करना चाहते हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं या आप योग में बिगिनर्स हैं और चाहते हैं कि मैं रोज़ योग करूं, क्या करूं ये समझ नहीं आ रहा, तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखकर पूरा योगाभ्यास आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं योगाभ्यास की शुरुआत। जैसे भी आप अपने पैरों को मोड़ सकें वैसे अपने पैर मोड़िए, और यदि आपसे पैर भी ना मुड़ते हों तो पैरों को आप सीधा कर लीजिए। और इस प्रकार नीचे बैठने में यदि आपको परेशानी होती हो तो आप तख्त में या कुर्सी में बैठ लीजिए पैरों को सीधा करके, लेकिन रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधा हो। और जब रिलैक्स करना होगा तो थोड़ा सा ढीले हो जाएंगे, लेकिन फिर से ऐसे सीधे हो जाएं। तो ऐसे सीधे बैठने की आदत बना लीजिए। और विशेष रूप से जब प्राणायाम या ध्यान का अभ्यास करना होता है उसमें आपका रीढ़ गर्दन का सीधा होना बिल्कुल आवश्यक है। और एकदम सीधा बैठने में थोड़ा दिक्कत हो रही हो तो एक हल्का सा कुशन अपने हिप्स के नीचे रख लीजिए, तो इससे आपको सीधे बैठने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। अब आरंभ करते हैं आज का योगाभ्यास। दोनों हाथों को ऐसे ध्यान मुद्रा में रखें, रीढ़ गर्दन सीधा है, आंखें हल्के से बंद करें। अब धीमा गहरा श्वास अंदर भरें और श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए ओंकार की ध्वनि करेंगे। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में ला करके एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अब आप योगाभ्यास के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। सीधे इस प्रकार बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को सीधे आगे कर लें, दोनों हथेलियों को अपने अगल बगल इस तरीके से लगाएं, हथेलियों में थोड़ा सा दबाव दीजिए। प्रयास करें कि रीढ़ आपका बिल्कुल सीधा रहे। यदि आप ऐसे सीधे नहीं भी बैठ पा रहे हैं तो हल्का सा पीछे भी ऐसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे जॉइंट्स रिलैक्सेशन का। जितने भी हमारे प्रमुख जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, उनका थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे। पहले हम शुरू करते हैं अपने एंकल जॉइंट से, टखने के जोड़ से। श्वास अंदर भरेंगे, आगे दबाएंगे और श्वास बाहर छोड़ के ऊपर लेके आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 दबाएं, आगे ऊपर लेके आए। 3 4 5 6। अब इसको घुमाएंगे चारों ओर। पहले क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6। अब दूसरी ओर से घुमाए, दोनों पैरों को एक साथ मिला के घुमाना है। 1 2 3 4 5 6। टखने के जॉइंट का अभ्यास हो गया। अब नी जॉइंट, घुटने के जोड़ का अभ्यास करेंगे। पहले दाएं पैर को ऐसे मोड़ लीजिए, दोनों हाथों को अपने जंघा के नीचे इस तरीके से लगाएं और पैर को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाएं और जंघा को दबा के अपने सीने से लगा लें। दबाएं पैर को नीचे की ओर। 1 श्वास भरते हुए पैर को पूरा सीधा कर लेंगे। 3 4 5 6। ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे। अब बायां पैर मोड़ लीजिए, दबाइए अपनी ओर, शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। अब घुमा लेते हैं चारों ओर, क्योंकि ये जॉइंट ऐसा है कि ये घूमेगा भी चारों ओर। फिर से आप दाहिने पैर को ऐसे मोड़िए और इस प्रकार घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6। अब दूसरी ओर से घुमाएं। 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही दूसरे पैर से इसको मोड़िए और घुमाइए। 1 2
4 5 6, दूसरी ओर से 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। घुटने के जॉइंट का भी अभ्यास हो गया। अब थोड़ा सा एक अभ्यास और कर लेते हैं जिसमें सारी मसल्स का अभ्यास होगा। दाएं पैर को मोड़िए ऐसे और बाएं जंघा पर रख लीजिए। इस हाथ से इस पंजे को सपोर्ट किया और दाहिनी हथेली दाएं घुटने के ऊपर रखिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे घुटने को दबाएं, नीचे जमीन पर मिलाने का प्रयास करें। प्रयास करें कि ऐसे झुकना ना पड़े, सीधे रहते हुए घुटने को जमीन पर मिलाएं। 1, श्वास खाली करते हुए ऊपर। 2 3 4 5 6, रिलैक्स। ऐसे ही दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे। बाएं पैर यहां रख लीजिए, इस दाहिनी हथेली से इसको पकड़ लिया नीचे से और बाएं हथेली से इस घुटने को दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। इसके बाद हिप जॉइंट के लिए करेंगे अभ्यास। दोनों पैरों में फासला करें ऐसे, और अब दाएं बाएं घूमना है। ये कमर से घूमना है। कैसे? जो लोग ऐसे पूरा झुक पाएंगे तो दाएं हाथ से बाएं पंजे को, बाएं हाथ से दाएं पंजे को ऐसे छूना है और दूसरा हाथ पूरा पीछे जाएगा, पीछे वाले हाथ को देखना है। लेकिन यदि आप यहां नहीं जा पाते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लीजिए। ये ऐसे कर लीजिए। अपने दोनों हाथों को प्रयास करें यहां पर जमीन पर लगा लें। दाएं बाएं पूरा इस प्रकार से घूमना है। ये कमर घूमने का पूरा अभ्यास होना चाहिए इस प्रकार से। एक अभ्यास और करेंगे जिसमें हम घूमेंगे चारों ओर, कमर से घूमेंगे। इसमें कैसे? दोनों पैरों में फासला किया हुआ है, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करें, श्वास अंदर भरिए और जाइए पीछे ऐसे। प्रयास करें कोहनियां मुड़े ना आपके। श्वास बाहर छोड़ते हुए जाएं आगे, बाएं पंजे को छूइए, दाएं पंजे को छूइए, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुकना है ऐसे। 1 2 3 4 5 6, दूसरी ओर से दाएं से बाएं। 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। अब पैरों को मोड़ लेंगे। कमर से नीचे के जितने भी जॉइंट्स हैं उनका बहुत अच्छे से अभ्यास हो चुका है। अब कमर से ऊपर के जो जॉइंट्स हैं उनका अभ्यास करते हैं। कमर सीधा, दोनों हथेलियों को ऐसे उठाएं, कंधों की सीध में दोनों हाथ रहेंगे, झुकना नहीं आगे को। और अपनी उंगलियों को ऐसे फैलाएं, पूरा टाइट कर लें उंगलियां, और श्वास भरते हुए जोर से ऐसे जकड़ना है। मुट्ठी बंद करना है जोर से, इतना जोर से जकड़िए कि यहां से लेके आपके कंधे तक पूरा मांसपेशियों में खिंचाव आना चाहिए। श्वास बाहर छोड़ लीजिए फिर से। 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। आप देखेंगे उंगलियों के जो जॉइंट हैं इनका तो अभ्यास हो ही रहा है, इसके साथ साथ पूरी नसें आपकी यहां तक खिंच रही है। पूरा अभ्यास हो रहा है आपकी मांसपेशियों का। अब इसके बाद हम अभ्यास करेंगे रिस्ट जॉइंट का। ये जो कलाई वाला जोड़ है इसका अभ्यास करेंगे। दोनों अंगूठे अंदर, मुट्ठी बंद कर लेंगे ऐसे। दोनों हाथों को ऐसे रखना है कि बिल्कुल कंधों की सीध पर है और इस प्रकार से घुमाना है। ये 1 2 3 4 5 6, दूसरी ओर से घुमाएं। 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। अब अभ्यास करेंगे एल्बो जॉइंट का। फिर से हाथ ऊपर उठाएं, हथेलियां खोल करके ऊपर की ओर रहेंगी हथेलियां, और ऐसे कोहनियों से मोड़ना है। कोहनियां कंधे सीध में रहेंगे। 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स।
अब करेंगे अभ्यास शोल्डर जॉइंट का। दोनों हाथों को ऐसे रखें कंधों के ऊपर, कोहनियों को ऐसे मिला लेंगे, सामने दृष्टि, रीढ़ सीधा, श्वास अंदर भरते हुए पूरा ऊपर लेके जाएं और पूरा घुमाते हुए श्वास बाहर छोड़ते हुए लेके आए नीचे। जब नीचे लेके आएंगे तो फिर से कोहनियां मिल जाएंगी। 1 2 3 4 5 6। अब दूसरी ओर से घुमाएं। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। अब शोल्डर स्ट्रेच करेंगे, स्कंध खिंचाव, दोनों हाथ ऊपर, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ लीजिए ऐसे और हाथों को थोड़ा पीछे की ओर ले जाएं। श्वास अंदर भर के ऊपर की ओर खींचिए, श्वास बाहर छोड़िए और दाएं हाथ से बाएं हाथ को खींचना है ऐसे। देखिए ये बाएं हाथ आपके दाएं कंधे को छूने लगेगा और कोहनी आपके सिर के पीछे ऊपर की ओर हो जाएगी। श्वास अंदर भर के ऊपर, श्वास बाहर छोड़ के बाईं ओर खींचिए ऐसे, ऐसे करते रहें। 2 3 4 5 6। रिलैक्स। कंधे तक के सारे जॉइंट्स का हमारा अभ्यास हो गया है। अब इसके बाद हम करेंगे गर्दन के 4 अभ्यास। दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर रखें। सबसे पहला आगे पीछे झुकाना है सिर को, श्वास बाहर, सिर आगे झुकाएं, ठोड़ी यहां पर लगाएं, श्वास अंदर भरते हुए सिर को पीछे झुकाएं, चेहरा ऊपर हो जाएगा, गर्दन में खिंचाव आना चाहिए। फिर से आगे और पीछे, फिर से आगे और पीछे। रिलैक्स। 3-3 बार कर लेंगे सारे अभ्यास। दूसरा अभ्यास, श्वास बाहर, दाहिनी ओर झुकाएं, कान आपके कंधे के पास चला जाए, श्वास भरते हुए बीच में, बाहर श्वास खाली करते हुए बाईं ओर झुकाएं बीच में। फिर से राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। रिलैक्स। अब इसके बाद दाएं बाएं मोड़ना है। श्वास बाहर छोड़ते हुए अपनी दाहिनी ओर मोड़िए गर्दन को, थोड़ी कंधे की सीध में आ जाए, श्वास भरते हुए सामने, बाहर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सामने, राइट, सामने, लेफ्ट, सामने, फिर से राइट, सामने, लेफ्ट, सामने। रिलैक्स। अगला अभ्यास है नेक रोटेशन। चारों ओर घुमाना है गर्दन को। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को आगे झुकाएं, श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर से धीरे धीरे सिर को पीछे की ओर ले जाएं, पूरा पीछे चला जाए। फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर से आगे की ओर लेके आए। फिर से अभी दाएं से बाईं ओर घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज। तो 3 बार क्लॉकवाइज घुमा लीजिए और इसके बाद 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। श्वास भरते हुए बाएं से पीछे की ओर और बाहर श्वास खाली करते हुए दाएं से आगे ओर। रिलैक्स। अब ढीला कर सकते हैं शरीर, थोड़ी देर धीमी गहरी सांसें लें। तो यह हो गया सूक्ष्म व्यायाम। हमने शरीर के सारे जॉइंट्स का अभ्यास कर लिया। कोई भी आप एक्सरसाइज करना चाहें, आसन करना चाहें, तो उसके लिए हमारा शरीर तैयार हो गया। इतना भी अभ्यास यदि आपने कर लिया है, आपके सारे मसल्स की, जॉइंट्स की एक्सरसाइज हो जाएगी। तो इसको आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो इतना अभ्यास तो हर किसी ने करना ही है। अब इसके बाद कुछ आसनों का अभ्यास कर लेते हैं जो बिगिनर्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए आवश्यक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आसनों का अभ्यास। पहला अभ्यास हम करेंगे पर्वतासन, बॉडी को स्ट्रेच करने का अभ्यास। पैरों को
जैसे भी आप मोड़ सकते हैं मोड़ लीजिए। ऐसे सिद्धासन में बैठ सकें तो ऐसे बैठ लीजिए। तो इसके लिए पद्मासन ज़्यादा उपयुक्त होता है, लेकिन आप जैसे भी बैठे हैं वैसे बैठ लीजिए। दोनों हाथों को साइड में अगल बगल ऐसे ले जाएं, रीढ़ बिल्कुल सीधा, सामने दृष्टि, हथेलियां करें ऊपर की ओर, श्वास अंदर भरते हुए दोनों बाहें ले जाएं ऊपर, एकदम सीधा, सामने दृष्टि है, दोनों हथेलियों को अच्छे से मिला लेना है। दोनों बाहें आपके कानों को छूते हुए बिल्कुल ऊपर की ओर रहेंगी, झुकना नहीं है आगे को, कोहनियों को भी मोड़ना नहीं है। दोनों हाथों को एकदम सीधा करें, प्रयास करें आपकी हथेलियां अच्छे से मिल जाएं। अब श्वासें सामान्य लेते रहें और कंधों में, हाथों में ऊपर की ओर खिंचाव। अब देखिए, अपने शरीर के प्रति सजगता बनाएं, कहां कहां पर खिंचाव हो रहा है अनुभव करें। आपके हाथों में, कंधों में, पीठ में, गर्दन में, आपकी कमर में भी खिंचाव हो रहा होगा, आंतों में, सीने में, हर जगह खिंचाव, पूरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है ऊपर की ओर। जितनी देर आपसे रुका जा सकता है अपनी क्षमता अनुसार आसन में रुकने का प्रयास करें। आरंभ में 10-15 सेकंड में थक सकते हैं तो बाहें नीचे लेके आ जाएंगे, फिर से शुरू कर लेंगे और धीरे धीरे कम से कम 30 सेकंड तक आसन में रुकने का प्रयास होना चाहिए। आराम से दोनों हाथ नीचे और विश्राम। तो यह पहला आसन जिससे आपकी बॉडी स्ट्रेच हो रही है। इसके बाद अगले 2 आसन हम वज्रासन में बैठ के करेंगे। वज्रासन के लिए ऐसे दाहिने पैर को मोड़िए और फिर बाएं पैर को मोड़ लीजिए इस प्रकार। पीछे से ये दोनों पैर के अंगूठे ऐसे मिल जाते हैं, दोनों एड़ियां ऐसे फैल जाती हैं, बीच के गैप में बैठना है, रीढ़ एकदम सीधा होना चाहिए, दोनों हथेलियों को ऐसे थाइज के ऊपर रखा है। यह अपने आप में ये वज्रासन भी बहुत अच्छा आसन है, पाचन शक्ति को मजबूत करने वाला आसन है और भोजन के बाद 5-10 मिनट इस आसन में बैठना चाहिए। पाचन क्रिया में मदद करने वाला आसन होता है। अब इस वज्रासन में हम 2 आसनों का अभ्यास करेंगे। पहला आसन हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। जिन लोगों के घुटनों में दर्द है उन्हें वज्रासन नहीं करना है, वो पैर सीधे रखेंगे, वज्रासन का अभ्यास नहीं करेंगे। अब हम वज्रासन में इस प्रकार खड़े होंगे। यदि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे नहीं खड़े हो पाते हैं तो आप जैसे भी आप बैठे हैं, पैर या आपके पैर सीधे हैं, तो उसी स्थिति में ही आप कमर से झुकने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए, अर्ध उष्ट्रासन में हमने क्या करना है, अब दोनों हथेलियों को हमने ऐसे कमर में रख लेना है, उंगलियों को नीचे की ओर रखना है, कमर को सपोर्ट देना है और श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे सिर को पीछे करना है, कमर से पीछे की ओर झुक गए, ऐसे जितना आपसे झुका जा सकता है, जबरदस्ती नहीं करना है। कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा चले जाएं, आपसे इतना होता है तो इतना ही झुकिए, थोड़ा और जा सकते हैं तो और जाइए। अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे जिससे जितना जाया जा सकता है उतना पीछे की ओर जाएं और रुकें। और इस स्थिति में जाने के बाद श्वास सामान्य लेते रहें। रीढ़ के लिए बहुत अच्छा आसन है। ऐसे रुकने का प्रयास करें कम से कम 10-15 सेकंड और फिर धीरे धीरे सिर को सीधा किया और आराम से वज्रासन में वापस। अर्ध उष्ट्रासन बहुत अच्छा आसन है। यह आसन आपके रीढ़ को दुरुस्त रखेगा, साइटिका, स्लीप डिस्क, कमर दर्द आदि की समस्याएं नहीं होंगी। तो ये बैकवर्ड बेंडिंग का आसन हमने कर लिया। अब इसके बाद हम करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन, शशक आसन। दोनों घुटनों को ऐसे फैला लिया, पीछे से उठना नहीं है, दोनों हथेलियों को सामने रखेंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ले जाएं आगे की ओर जितना ले जा सकते हैं और बिना पीछे से उठे हुए आगे झुकना है। अपनी ठोड़ी या माथा जमीन पर लगाना है ऐसे। अब शरीर को ढीला छोड़ें, श्वासें धीमी लेते रहें। शशक आसन पाचन संस्थान के लिए अच्छा आसन है, कमर लचीला बनाएगा और मानसिक तनाव को कम करता है यह शशक आसन।
अपनी क्षमता के अनुसार कम से कम 10 से 30 सेकंड तक आसन में रुकने का प्रयास करें और फिर आराम से श्वास भरते हुए वापस आ जाए और विश्राम। अब हम लेट के कुछ आसन करेंगे। पहले पेट के बल लेट करके आसन करेंगे। यह है मकरासन। ऐसे पेट के बल लेट के दोनों पैरों में फासला करें 1.5-2 फीट का, पंजे बाहर की ओर और एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखें, इसके ऊपर माथा या ऐसे कनपटी रखें और शरीर को ढीला छोड़ दें और धीमी लंबी सांसें लेते रहें। ये रिलैक्सेशन के लिए विश्राम का आसन है मकरासन। ये अब शुरू करते हैं अगला आसन। दोनों पैरों को पीछे मिला लेंगे। दोनों हथेलियों को देखिए ऐसे रखें। हथेलियां चेहरे के दाईं बाएं हैं, अपनी कोहनियां भी जमीन से लगी हुई हैं। श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाना है। ऐसे कोहनियां भी जमीन पर लगी रहेंगी। देखिए अब जितना ऊपर उठ सकते हैं ऊपर उठिए और देखिए ऊपर की ओर। यह है सरल भुजंगासन। बस यहां पर रुक जाएं, श्वास सामान्य लेते रहें। कमर में थोड़ा जोर पड़ेगा। रीढ़ के लिए बहुत उपयोगी आसन है। रुकने का प्रयास करें आसन में अपनी क्षमता अनुसार 20 सेकंड 30 सेकंड, फिर इसके बाद आगे जितना भी आप 1-2 मिनट रुक पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और जब थक जाएं तो धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे और फिर मकरासन में विश्राम। ऐसे इसके बाद हम अभ्यास करेंगे शलभासन। एक एक पैर से शलभासन का अभ्यास करेंगे। चाहे कमर दर्द हो, साइटिका, स्लिप डिस्क आदि की समस्या हो, सबके लिए बहुत लाभकारी आसन है ये। ठोड़ी जमीन पर, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हथेलियां शरीर से लगी हुई ऊपर की ओर रहेंगी। अब श्वास अंदर भरते हुए दाहिने पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। देख लीजिए इतना ऊपर उठाना है। पीछे की ओर खींचना है पैर को, ऐसा लगे जैसा किसी ने पैर को पीछे की ओर खींचा हो। रुकने का प्रयास करें आसन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से धीरे धीरे वापस लाएं। अब दूसरा पैर उठाएंगे, पीछे की ओर खींचते हुए ऊपर की ओर खींचिए पूरा पीछे की ओर। होल्ड करें यहां पर। श्वास है सामान्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आराम से नीचे मकरासन में विश्राम। मैंने अभी केवल एक बार कराया है। आपने इस अभ्यास को जितना आपके पास समय है उसके अनुसार 2-2 3-3 बार रिपीट करना चाहिए। चलिए अब धीरे से हम करवट लेके पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों को मिला लेंगे। दोनों हथेलियां शरीर से लगी हुई, हथेलियां नीचे की ओर रहेंगी। श्वास अंदर भरते हुए अपना दाहिना पैर ऊपर उठाएं। केवल इतना ऊपर उठाना है देखिए, और पैर पूरा आगे की ओर खिंचा रहना चाहिए। एक पाद उत्तानासन। अब इतना उठाने के बाद जब आप रोकेंगे इसको कुछ देर हवा में तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है शुरू में। आरंभ में आप 5-10 सेकंड में थक सकते हैं, पैर नीचे आ जाएगा तो कोई बात नहीं। पैर नीचे आ जाएगा तो नीचे रखें, फिर से उठा करके यहीं पर ले आएंगे पैर को, और धीरे धीरे अभ्यास के बाद आपका पैर हवा में 30 सेकंड से लेकर के 1-1 मिनट तक रुकना चाहिए। ऐसे पूरा आगे की ओर खिंचाव। आपके पूरे पैर की मांसपेशियां एक्टिव हो जाएंगी और इसका प्रभाव आपके पाचन संस्थान पर भी पड़ेगा। साइटिका, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो या पाचन तंत्र की समस्या, इस सब के लिए अच्छा आसन है एक एक पैर से उत्तान पादासन का अभ्यास करना।
और धीरे धीरे पैर को नीचे जमीन पर ले आए। अब ऐसे ही बायां पैर उठाएंगे, श्वास अंदर भरते हुए पैर को उठाया, जमीन से केवल 1-1.5 फीट की ऊंचाई पर रोक लेंगे। बहुत ऊपर नहीं उठाना है, लेकिन पैर में आगे की ओर खिंचाव होना चाहिए, घुटने से मुड़ा हुआ ना हो पैर। प्रयास करें हवा में रोकने का। और बहुत से बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो ऐसे रोक नहीं पाते हैं पैर को। आगे कोई चीज रख दें जिससे पैर इतनी हाइट में आ जाए और धीरे धीरे प्रयास करें, उसमें रखा ऐसे और फिर बिना उसके सहारे के करना आरंभ किया। इस प्रकार हवा में कम से कम 30 सेकंड से 1-1 मिनट तक रुकने का अभ्यास होने लगे। आराम से पैर को नीचे रखें और विश्राम करें। अब अगला अभ्यास करेंगे मरकट आसन। दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लेना है, दोनों पैरों के पंजे घुटने मिले हुए रहेंगे, दोनों बाहें ऐसे दाएं बाएं फैला लेनी है, कंधे जमीन पर, दोनों हथेलियां जमीन पर, हथेलियां ऊपर की ओर रहेंगी। मरकट आसन कमर के लिए सबसे उपयोगी आसन है। नियमित रूप से जो मरकट आसन का अभ्यास करेंगे उन्हें कभी कमर में दर्द नहीं हो सकता, इतना बढ़िया आसन है। और अब श्वास बाहर छोड़ करके धीरे धीरे दोनों घुटनों को दाहिनी ओर जमीन पर रख लेना है। दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाहिने घुटने के ऊपर और ये बायां पैर दाएं पैर के ऊपर, दोनों हथेलियां दाएं बाएं और सिर को बाईं ओर मोड़ के रखना है। आपका ये बायां कान जमीन को छूने लगे, ये प्रयास करें। अब आप देखेंगे कमर में आपका खिंचाव होने लगेगा, रीढ़ आपका ट्विस्ट कर रहा है। आपके रीढ़ के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है मरकट आसन। श्वासें सामान्य चलती रहे और आसन में बने रहें। अपनी क्षमता अनुसार जितनी देर आपसे रोका जा सकता है। फिर धीरे से पैरों को सीधे करें ऊपर। और अब यही अभ्यास हमने बाईं ओर से करना है। श्वास बाहर छोड़ते हुए दोनों घुटने ऐसी जमीन पर रखें, घुटने के ऊपर घुटना है और टखने के ऊपर टखना है। गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ना है, दाहिना कान आपका जमीन को छूने लगे। श्वासें सामान्य चलती रहें, आसन में बने रहें। कमर में, पीठ में, आपके थाइज में जहां जहां भी खिंचाव आ रहा है उसको अनुभव करें। रुकने का प्रयास करें अपनी क्षमता अनुसार और फिर आराम से वापस बीच में आ जाएं। अब इसका दूसरा पोज करेंगे। इसमें दोनों पैरों में 1.5-2 फीट का फासला कर लें। दोनों बाहें इस तरीके से दाएं बाएं रहेंगी। अब श्वास बाहर, घुटनों को दाहिनी ओर, दाहिना घुटना पूरा जमीन पर और बायां घुटना दाहिने पैर के तलवे को छुएगा। सिर बाईं ओर, बायां कान जमीन को छुएगा। बस आसन में रुके रहे ऐसे, श्वासें सामान्य चलती रहे। अब इस दूसरे पोज में पहले की अपेक्षा अधिक खिंचाव आएगा, अधिक जोर पड़ेगा। हो सकता है आपका ये बाएं पैर का घुटना इस पैर के तलवे को ना छुए, पूरा नीचे ना पहुंचे, तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं करना है। जितना जा सकता है उतना ले जाने का प्रयास करें, रुकें। धीरे धीरे अभ्यास के बाद अच्छे से होने लगेगा। आराम से बीच में वापस यही अभ्यास बाईं ओर से करेंगे। श्वास बाहर, बायां घुटना पूरा जमीन पर, दायां घुटना बाएं पैर के तलवे को छुएगा ऐसे और सिर दाहिनी ओर, दाहिना कान जमीन को छू रहा है। दोनों बाहें कंधों की सीध में फैली हुई है, हथेलियां ऊपर की ओर है। श्वासें सामान्य चल रही हैं। कमर में, रीढ़ में और साइड में बहुत अधिक खिंचाव होगा। जितना आपसे हो सकता है उतना पैर को ले जाने के बाद इस स्थिति में रुकें, खिंचाव को अनुभव करें। मरकट आसन का द्वितीय पोज।
थक जाएं तो आराम से वापस पैरों को सीधा कर लेंगे, विश्राम। इसके बाद एक आसन और करेंगे जो पाचन संस्थान के लिए, गैस्ट्रिक ट्रबल के लिए बहुत अच्छा आसन है, पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन ऐसे दोनों पैरों से होता है ऐसे, लेकिन अभी आप लोग दोनों पैरों से नहीं कर पाएंगे तो एक एक पैर से करेंगे। ऐसे दाहिने पैर को मोड़ लीजिए, दोनों हाथों से इस पैर को ऐसे दबाना है, ऐसे। ये बायां पैर बिल्कुल सीधा जमीन पर मिला हुआ रहेगा। श्वास बाहर छोड़ेंगे, आराम से सिर को ऊपर उठाएं और इस घुटने पर अपनी नाक लगाने का प्रयास करें ऐसे। श्वास बाहर, उसके बाद श्वास को सामान्य चलने दें, रुकने का प्रयास करें इस आसन में। अर्ध पवन मुक्तासन है। पाचन संस्थान के लिए बहुत अच्छा आसन। धीरे धीरे सिर को नीचे, पैर को सीधा कर लेंगे। ऐसे ही दूसरे पैर से, अब बायां पैर मोड़िए, ऐसे ऐसे दबाना है। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को उठाएं और घुटने पर ऐसे नासिका लगाएं, ऐसे। रुकने का प्रयास करें, श्वास सामान्य चलती रहे, पेट में दबाव पड़ेगा। थक जाए तो आराम से सिर नीचे और पैर को सीधे। एक बात का ध्यान रखें, यदि आपको सर्वाइकल पेन है या कमर दर्द अधिक है तो सिर को ऊपर नहीं उठाना है। उस स्थिति में केवल पैर दबा करके धीरे से श्वास चलाते रहे। तो यह पवन मुक्तासन है। पवन मुक्तासन वैसे होता ऐसे है, दोनों पैरों को ऐसे मोड़ते हैं और श्वास बाहर छोड़ करके दोनों घुटनों के बीच में ऐसे ठोड़ी लगा लेते हैं, यूं। अब लेकिन यह सब लोग कर नहीं पाते, इसलिए आप लोगों के लिए यही ठीक है कि आप एक पैर से इस अभ्यास को करें, तो पाचन संस्थान के लिए बहुत अच्छा है। गैस्ट्रिक ट्रबल को भी दूर करने वाला आसन होता है। अंत में शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों में 1.5-2 फीट का फासला करें, हथेलियां शरीर से थोड़ा सा दूरी पर, सिर सीधा और सहज स्थिति में, आंखें हल्के से बंद करें। धीमी गहरी श्वास लें और धीरे से श्वास बाहर छोड़ें। अब श्वासें धीमी जैसी चल रही हैं, श्वासों को चलने दें, केवल श्वास को अनुभव करें। शरीर के एक एक अंग पर ध्यान ले जाएं और शरीर के प्रत्येक अंग को शिथिल छोड़ते जाएं, एकदम रिलैक्स छोड़ दें। कहीं पर भी किसी प्रकार का तनाव खिंचाव ना रहे, पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है, एकदम निर्जीव की भांति। शरीर में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं, केवल श्वासें धीमी चल रही हैं। श्वासों के प्रति सजगता बनाएं। पूरा विश्राम मिलने तक इस आसन में रुकने का अभ्यास करें और फिर धीरे से अपने शरीर के अंगों के प्रति सजगता बनाते हुए पहले हाथ पैर की उंगलियों को हल्का सा हिलाएं और पैरों को पास में लेके आए। हथेलियां ऊपर उठा करके रब करें। दोनों हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखें, आंखें खोलें और हथेलियां हटाएं। अब आराम से करवट लेकर के बैठ जाएं। तो यह था आज आपके लिए विशेष सूक्ष्म व्यायाम और आसनों का अभ्यास। इसके बाद अभ्यास होना है कुछ प्राणायाम और फिर थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास। इतना पूरा हो जाएगा तो आपका पैकेज पूरा हो जाएगा। लेकिन प्राणायाम और ध्यान, इसका अभ्यास हम इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए दूसरा वीडियो मैं बना रहा हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसको देख करके आप प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। यह निरोगी दुनिया चैनल आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए समर्पित है। मिलते हैं फिर से एक अगले महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग घर में करें योग, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप सबका मंगल हो। जय हिंद।